Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 80 क्लास 8 ICSE में बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के जो सेलेना पब्लिशर के राइटर आर के बंसल है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 1 to 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। And the question 14 is the cost price of an article is 25% below the mark price. जो भी मार्क प्राइस है यानी कि प्रिंट प्राइस है उससे 25% कम उसका कॉस्ट प्राइस है। इफ द आर्टिकल इज अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट यानी कि उस आर्टिकल का हमें 15% डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज 2400। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और थर्ड में इसका हमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो यहां पर हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो लिख लो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और वो हमें दे रखा है ₹2400 ₹2400। ओके, इस पर जो मार्क प्राइस है वो इस प्राइस का 25% लेस है। तो मार्क प्राइस गिवन नहीं है तो हमने मान लिया लेट मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल ₹X और जो कॉस्ट प्राइस इसका 25% कम है। तो दो तरीके होते हैं, या तो इसका 25% निकाल लीजिए फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट इसका 75% कर दो तो इसके इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स को याद है 25% करके इजी लगता है तो मैं उसी से निकाल देता हूं। पहले 25% ऑफ x निकालें कि होगा कितना। तो 25% ऑफ x ये होगा 25 इंटू एक्स अपॉन 100 से सीधा फॉर्मूला x% ऑफ y x इंटू वाई अपॉन 100। 25 बन जा 25 4 जा 100 तो ये आ गया x अपॉन 4 रुपीज आ गया 25% ऑफ x रुपीज का। अब जो CP है x में से इसको माइनस कर दें क्योंकि कह रहा है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 25% बिलो है यानी कि लेस है यानी कि कम है। तो CP कितना हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज x माइनस x अपॉन 4। 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 1 का डिवाइड 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स करा 4x माइनस x। तो कॉस्ट प्राइस रुपये में कितना आ गया, ये 3x अपॉन 4 की आ गया। ठीक है ना। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दे रखा है, ये रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2400 रुपीज और यहां पर x के टर्म आया 3x अपॉन 4 यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। ये भी तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का ये है तो इन दोनों को इक्वल रख दो। सो 3x अपॉन 4 इज इक्वल 2400, बस x निकलाया 2400 इंटू 4 और 3 का आएगा अपन में अपॉन 3 बन जा 3 8 जा 24 20 यही। तो x इज 3200। तो x क्या था मार्क प्राइस। पहला आंसर तो आएगा फर्स्ट का कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल 3200 रुपीज। ओके, नाउ इन सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है इट्स सेलिंग प्राइस। ऊपर डिस्काउंट दे रखा था इफ द आर्टिकल इज अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट। तो देखो अभी हमने मार्क प्राइस निकाला, मार्क प्राइस आया 3400, डिस्काउंट दे रखा है 15%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सीधा फॉर्मूला है, कई बार सवाल करें इससे पहले है ना, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं। आज का पहला वीडियो से लिख देता हूं, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। मार्क प्राइस आया है 3200 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट वो है 15 अपॉन 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए तो कितना हो गया 32 इंटू 85। 100 में से 15 गए तो 85। अब इसका मल्टीपल कर देते हैं, 5 का मल्टीपल 2 में 5 2 10 कैरी 1 5 3 15 16। अब करेंगे 8 का 8 2 16 कैरी 1 8 3 24 और 1 25 0 12 कैरी 1 7 2 7 2 0।
तो ये सेलिंग प्राइस आ गया आर्टिकल का 2720 रुपीज। ओके, ये एसपी निकलाया, सीधा फॉर्मूला लगाया। मार्क प्राइस हम निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में। डिस्काउंट दे रखा है 15%, ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का। मैंने पुट करी तो आंसर आ गया 2720 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। नाउ थर्ड, प्रॉफिट परसेंट। ओके, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे? एसपी मालूम पड़ गया हमें। एसपी हमें दे रखा है जो हमने फाइंड करा भी 2720। कॉस्ट प्राइस हमने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं, सॉरी, गिवन है। कॉस्ट प्राइस गिवन है 2400। सीपी ऑफ आर्टिकल इज 2400। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले आप। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज गिवन 2720 माइनस कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 2400। तो कितना हुआ भाई? ये तो सिंपल लिख दो डायरेक्ट, इतना तो सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं आप। 320। ओके, प्रॉफिट परसेंट में पूछा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंट। पहले पुट करते हैं। प्रॉफिट हमने अभी फाइंड करा 320 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2400। ओके, ये 20 से 20 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो रहा है, बल्कि 8 से कैंसिल कर दूं। 8 3 24, 8 4 32, तो 40 अपॉन 3% प्रॉफिट परसेंट हो गया। इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 13 3 39 सॉरी, रिमाइंडर 1, तो 13 होल 1/3 इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 एंड 16 बोथ आर सेम। 15 है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट एच परसेंट इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट 20%, 12%। हमने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था, है ना। चलिए निकालते हैं, अभी लिखेंगे फॉर्मूला। सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें मार्क प्राइस मान लेंगे पहले, गिवन नहीं है। लेट द मार्क प्राइस भी 100, फिर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 100 का हमने मान सॉल्व करो, सॉल्व करके मान लो फॉर एग्जाम्पल 88 आ गया, तो 100 रुपीज का जो मार्क प्राइस है वो हमें मिल रहा है 88 रुपीज में। तो कितना कम हो गया? 100 में से 88 मान लो 12, और 100 पर जो भी होता है वही परसेंटेज में होता है, वो सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा 12%। तो चलिए करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके और 3 पार्ट इसके, सब सेम है। चलिए करते हैं 15 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मार्क प्राइस। लेट मार्क प्राइस फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट। कुछ लिखा नहीं है, आर्टिकल मान लेते हैं। लेट मार्क प्राइस बी ₹100, इतने लिख दे रहे हैं। अब हमें 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। पहला डिस्काउंट दे रखा है 20% और दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 12%। तो सेलिंग प्राइस निकालो इन डिस्काउंट पर। सेलिंग प्राइस क्या होती है? चलिए मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं। 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन से मतलब अगर 3 डिस्काउंट होंगे तो तीसरा आ जाएगा 100 माइनस D3 अपॉन, जैसे इसका सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में भी जितने भी हो इंटू करते हो। 4 डिस्काउंट है तो इंटू 100 माइनस D4 अपॉन 100। चलिए वैल्यू पुट कर दें, आंसर फाइंड करते हैं। मार्क प्राइस हमने माना 100 रुपीज, ये 100 माइनस D1, फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है 20% अपॉन 100 माइनस D2 अपॉन 100। देखो एक 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो दिख रहा है 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बचेगा, इंटू 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 अपॉन 100। 0 से ये 0 कैंसिल, 8 का मल्टीपल कर दें, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 अपॉन 10, तो ये आ गया 70.4 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। 100 रुपीज की आर्टिकल जो मार्क प्राइस है हमें कितने में बेच रहे हैं? 70.4 में। तो कितना हो गया?
कितना डिस्काउंट मिल गया 100 में से इसको माइनस कर दें, वो डिस्काउंट आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट। तो सीधे सीधे लिख सकते हो सिंगल डिस्काउंट, जो दो डिस्काउंट मिले थे वो सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, सिंगल डिस्काउंट इज 100 माइनस 70.4। 100 में से 70 सब्ट्रैक्ट करें 30 और 0.4 और कर दे 29.6। तो 100 पर जो भी होता है परसेंट होता है, सिंगल डिस्काउंट हो गया 29.6 सिंगल डिस्काउंट। अब देखने में देखो क्या लगता है यहाँ पर कि 20% ही दे रहा है, फिर 12% और दे रहा है, जैसे 32% हो गया। तो ये हमेशा इन दोनों के सम से कम आएगा, हमेशा ही ध्यान रखना। अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो हमने कहीं मिस्टेक करी है। 12 प्लस 20 32 हुआ, हमारा आंसर आया 32 से कम, यानी कि सही है। ओके, नाउ इन सेकंड पार्ट देयर आर 3 डिस्काउंट। यहां पर 3 डिस्काउंट दे रहा है। D1 फर्स्ट डिस्काउंट मैंने D1 नाम दे दिया और वो है 10%, सेकंड 20% एंड थर्ड और ये भी 20% है। और हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सिंगल डिस्काउंट निकालना है एज परसेंटेज। तो वही पहले हम मानते हैं मार्क प्राइस। लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल V रुपी 100। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला लगा दे। क्या होता है मार्क प्राइस 100 माइनस D1 अपॉन 100 माइनस D2 20% है सेकंड अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100। एक 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 90। 100 में से 10 गया 90, 100 में से 20 गया 80 सॉरी अपॉन 100 इंटू 100 में से अपॉन 100 में से 20 गया तो 100 अपॉन 100। अब देखो 1 2 1 2 0 और एक 0 से 0 कितना हो गया, ये 9 8 जा 72 इंटू 8 अपॉन 10, 9 8 जा 72 इंटू 8 अपॉन 10। तो मल्टीपल करेंगे तो आएगा 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 1 57 अपॉन में 10 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस निकलाया आर्टिकल का। किस आर्टिकल का, जिसकी मार्क प्राइस थी 100 रुपीज प्रिंट था और बिक रहा है इतने में, तो कितना डिस्काउंट हो गया, समझ में आ गया। तो डिस्काउंट कितना हो गया, कुल डिस्काउंट यानी कि सिंगल डिस्काउंट जो होगा, कुल डिस्काउंट हो गया 100 में से 57.6। अब 8th क्लास में डेसिमल तो आप सब कट करना जानते हैं, कर दूं। डेसिमल के बाद 0 होगा, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 42.4 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। तो यही सिंगल डिस्काउंट हो गया। 100 पर जितना भी डिस्काउंट हो परसेंटेज माना जाता है। तो सिंगल डिस्काउंट is 42.4%. Okay, now next third part. In third part 3 डिस्काउंट दे रखे हमें 20%, 10% एंड 5%। चलिए करते हैं। लेट मार्क प्राइस रुपी 100। तो सेलिंग प्राइस निकालें, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100, 100 माइनस D3 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करा 80, ठीक है ना। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा 90 अपॉन में 100 है ही, और 100 में से 5 गया 95 और अपॉन में ये 100 है ही। तो 1 0 से ये और से ये और 5 और कहाँ कट जाएगा, 5 से कैंसिल करा, 5 9 जा 5 2 जा ये, और 2 से ये 2 4 जा 8 2 10 जा। ओके, तो ये कितना हुआ भाई, 9 4 जा 36 इंटू 19 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीपल कर दे रहा हूं, 36 इंटू कितना है 19, 36 इंटू 19 करेंगे तो 684। तो ये हो जाएगा 684 का मतलब 68.4 अपॉन में 10 है ना, क्लियर। अपॉन में 10 था तो डेसिमल लग गया। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, जो 100 रुपीज मार्क प्राइस था उसका सेलिंग प्राइस आया 68.4। तो डिस्काउंट कितना हुआ, कुल टोटल डिस्काउंट हमें जो मिला
₹100 मार्क प्राइस का आइटम को हम 68.4 रुपीज में बेच रहे हैं, तो कुल कितना डिस्काउंट मिला? 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट 6, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 6 गया 31.6 रुपीज का डिस्काउंट आया। 100 पर इतने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट परसेंट। तो सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 31.6%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सा लग रहा है देखने में। 80% फिर 80%, 80 प्लस 80 160%। इसका मतलब ये नहीं कि 100% और 60% वो अपनी जब से देगा आपको, है ना। तो डिस्काउंट कितना भी दे ले, देखने में 100% से कम ही रहेगा, देखने में लगता है कि कितना ज्यादा है। अब 80 प्लस 80 तो हिंट समझ में आ गया कि 160%, यानी कि पूरी फ्री और 60% अपनी जेब से देगा, क्या है ना। तो अब समझ ही गया, अब तो बता ही चुके आप क्या मजा आ रहा है आप लोगों को। तो क्या करें, वही फॉर्मूला लगा दो, सिंगल डिस्काउंट निकलेगा। हाँ 80 से ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा है, इतना तो पता चल रहा है। चलिए करते हैं। तो लेट मार्क प्राइस बी ₹100। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100। 100 से ये 100 कैंसिल, 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट करें 20, 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट 20/100, 0 से 0, 0 से 0। लो 100 रुपए की चीज केवल ₹4 में मिल रही है। इतना तो अमेजन वगैरह पर भी नहीं आती हुई डिस्काउंट। ओके, 100 रुपीज की जो मार्क प्राइस थी वो हमें कुल मिलाकर ₹4 में मिल रही है। तो समझ में आ गया डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, डिस्काउंट कुल कितना हो गया। 100 रुपीज इसका मार्क प्राइस है, ₹4 में हम खरीद के ला रहे हैं, यानी कि हमें 96 रुपए की छूट डिस्काउंट मिल रहा है। तो सिंगल डिस्काउंट हो गया 96%। अच्छा सिंगल लिखना भूल गया है ना, 96%। ये मतलब 80 प्लस 80 करके दें या डायरेक्ट 96% दें, दोनों की वैल्यू सेम है। सिंगल डिस्काउंट का मतलब ये होता है। मैंने इतने सारे सवाल कर दिए, ये सब बताना भूल गया था ना, तब ध्यान आ गया। चलो सिंगल डिस्काउंट का मतलब ये, या तो हम उस आर्टिकल 80 प्लस 80 का मतलब होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है 80 प्लस 80। आपने देखा होगा होर्डिंग वगैरह की डिस्काउंट मिल रहा है 50% प्लस 30% प्लस 20%। तो 50, 30, 80 to 100, 100% डिस्काउंट थोड़ा है, फ्री की चीज थोड़ी ना होगी। तो कैसे निकालते हैं? ऐसे जैसे ही बताया था, है ना। तो ये डिस्काउंट दे दें 80% प्लस 80% या कुल मिलाकर 96, दोनों की वैल्यू सेम है। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में डिस्काउंट 60-60। फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा मैं 60% और दूसरा भी उसके बाद फिर एक और डिस्काउंट मिल रहा है 60%। तो अब तो समझ ही गए आप, होशियार हो गए अब तक। तो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल 100 रुपीज। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एसपी निकल के आएगी 100 इंटू 100 माइनस 60/100, 100 माइनस 60/100, 100 इंटू 40/100 इंटू 40/100। 100 से 100 कैंसिल, एक 0 और दूसरा 0। 16 रुपीज में मिल रहा है। जो आर्टिकल 100 रुपीज जिस पर मार्क प्राइस है वो हमें मिल रहा है 16। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 84 हो गया सीधा। तो डिस्काउंट कितना आया? हमें उस आर्टिकल पर कुल टोटल डिस्काउंट कितना, टोटल डिस्काउंट लिख सकते हो आप कितना, 100 माइनस 16, यानी कि 84 रुपीज का डिस्काउंट मिला। 100 पर जो भी डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट परसेंट होता है। तो सिंगल डिस्काउंट परसेंट आ गया, सिंगल डिस्काउंट इज 84%। तो हमें 60% करके दो डिस्काउंट दे या वो 84% डिस्काउंट दे, दोनों का मतलब एक ही है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन आल्सो। थर्ड पार्ट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं हमें 60% एंड 80%। मान लिया D1 ये और D2 ये। तो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा? होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1/100,
D1 हमने अब 60 माना है, और इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल है ना, 1 बार कैंसिल हो गया ये। और 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट का 20 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 4 2 जा 8। तो जो 100 रुपीज थी वो हम कितने में सेलिंग प्राइस है उसकी, कितने में खरीद रहे हैं या कितने बेच रहे हैं, 8 रुपए में। तो कितना डिस्काउंट हो गया, 100 माइनस 8 92। तो डिस्काउंट निकालो, टोटल डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट कुछ भी लिख सकते हो, सिंगल डिस्काउंट लिख लो ज्यादा अच्छा है। तो सिंगल डिस्काउंट 100 मार्क प्राइस 8 रुपये में बिक रही है, मिल रही है। तो कितना रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, 92। और 100 पर जो होता है वो परसेंटेज में ही होता है। तो सिंगल डिस्काउंट हो गया 92%, इसका सिंगल डिस्काउंट है। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आपकी, एक्सरसाइज 8D। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।